अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। मुशाहिदीन किराम, अक़ीदे तौहीद अल्लाह को एक मानना इंसानी फितरत है। इस्लाम का अजीम बाब, ईमान का लुब्बे लुबाब और अल्लाह का बुनियादी हक है। हिदायत की बुनियाद व असास और इखलास व तक़वा की रूह है। जज्बे तौहीद के बक़द्र जज्बे इखलास होगा और इखलास के बक़द्र आमाल के सवाब में इजाफा होगा। अक़ीदे तौहीद की हकीकी हलावत व लज़्ज़त और सआदत व राहत का बयान मुमकिन नहीं। मखलूक़ात की ग़ुलामी और बंदों के खौफ से आज़ाद करता है। बंदे के लिए नेकियां करना और बुराइयों से बचना आसान हो जाता है। बंदा सब्र और शुक्र का पैकर बन जाता है। गम व अलम काफूर हो जाते हैं। मुश्किलात व बलाएं टल जाती हैं। आसमान व ज़मीन की बरकतें खुल जाती हैं। अल्लाह फरमाता है, वलौ अन्न अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। अगर ये बस्तियों वाले ईमान ले आएं, तकवा की राह पर आ जाएं, तो इनके लिए हम आसमान व ज़मीन की बरकतें खोल देंगे। अक़ीदे तौहीद दिलों में उल्फत व महब्बत पैदा करता है। इंसानियत व वफादारी, अमानत व सदाकत का सबक देता है। मुहाजिरीन व अंसार की भाईचारगी हो या औस व खज़रज की जंग का खात्मा हो, तारीख शाहिद है कि जब और जहां भी तौहीद का बोलबाला हुआ, ईमान बिल्लाह की शमा रोशन हुई, लोगों की जिंदगी में सुकून व वक़ार आ गया। खुशी व कामयाबी कदम चूमने लगी। अल्लाह का वादा बरहक है, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन व उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। जो भी मर्द और औरत अमल सालेह करेंगे, ईमान पर कायम रहते हुए, उन्हें हम एक बेहतरीन जिंदगी देंगे और उन्हें उनके अमल से बेहतर बदला देंगे। अक़ीदे तौहीद दिलों में बेमिसाल जुर्रत व शुजाअत और हमीयत व गैरत पैदा करता है। राह तौहीद में बंदा अपने जानो माल की परवाह नहीं करता, बातिल से कभी समझौता नहीं करता, खाह पूरी दुनिया दुश्मन हो जाए। तारीख शाहिद है कि अहले तौहीद ने अपने जिस्मों के टुकड़े करवाना, आग में जल जाना और मालो असबाब का लुट जाना गवारा कर लिया। जेल की सलाखों के पीछे जवानी गुजार ली, हर जुल्म बर्दाश्त कर लिया, मगर अक़ीदे तौहीद पर आंच न आने दी। अक़ीदे तौहीद दिलों में अल्लाह की मोहब्बत पैदा करता है। वल्लदीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। तौहीद के बगैर जमीनों पहाड़ के बराबर नेकियां बेकार हैं। अक़ीदे तौहीद गुनाहों के लिए कफ़ारा है। हदीस कुदसी अल्लाह फरमाता है, यब्न आदम लव अतैतनी बिक़ुराबिल अर्दि खताया सुम्मा लक़ीतनी ला तुश्रिक बी शैया लअतैतुका बिक़ुराबिहा मग़फ़िरह। रवाहु तिर्मिज़ी। क्या इब्ने आदम, अगर तू मेरे पास जमीन के बराबर गुनाह करके आए, फिर तू इस हाल में मुझसे मिले कि तूने मेरे साथ किसी चीज को शरीक नहीं ठहराया है, तो मैं उसी कदर बख्शिश और मग़फ़िरत लेकर आऊंगा। नाज़रीन इकराम, जिसका दामन हर शिर्क से महफूज रहा, वो अल्लाह के अज़ाब से महफूज रहेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, या मुआज़, मा हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद व मा हक़्क़ुल इबादी अलल्लाह। ए मुआज़, अल्लाह का बंदों पर और बंदों का अल्लाह पर क्या हक है? फरमाया, अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते हैं। आपने फरमाया, अल्लाह का बंदों पर हक ये है कि वो सिर्फ उसी एक अल्लाह की इबादत करें, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। और बंदों का हक अल्लाह के जिम्मे ये है कि जो बंदा शिर्क का मुर्तकिब ना हो,
उसे अजाब ना दे। मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, अगर इजाज़त हो तो ये खुशखबरी मैं लोगों को सुना दूं। आपने फरमाया, नहीं, ऐसा ना हो कि वो इसी पर भरोसा करके बैठ जाए। इस हदीस को इमाम बुखारी ने रिवायत की है। नाज़रीन इकराम, अक़ीदे तौहीद का मुखालिफ बागी जन्नत से महरूम रहेगा। अगर कोई मुवाहिद अपने गुनाहों की बिना पर जहन्नम में दाखिल किया गया तो वो दुखूल दायमी और अबदी नहीं होगा। अक़ीदे तौहीद की बिना पर जहन्नम से निकाला जाएगा और जन्नत उसकी आखिरी और हमेशा की मंजिल होगी। हदीस या फरमाते हैं, मन लकी अल्लाह ला युशरिकु बिही शैआ दखलल जन्नह। जो अल्लाह से इस हाल में मिला कि उसके साथ किसी चीज को शरीक नहीं ठहराया है तो वो जन्नत में दाखिल होगा। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने रवायत की है। तौहीद के तकादे व मुतालबात पूरा करने वाला बिला हिसाब व किताब जन्नत में जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिला हिसाब जन्नत में जाने वालों की चंद सिफात ये बयान की, हुमुल्लज़ीना ला यस्तरक़ूना वला यक्तऊना वला यततय्यरून व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, कि बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाने वालों की सिफात ये है कि वो ना दम कराते हैं, ना इलाज की गरज से अपने जिस्म को दागते हैं, ना फाल निकालते हैं, बल्कि वो सिर्फ अपने रब पर तवक्कुल करते हैं। नाज़रीन इकराम, आमतौर पर इंसान का दिल दम करने वाले या दागने वाले या फाल निकालने वाले की तरफ मुतवज्जे रहता है, जिससे अल्लाह पर तवक्कुल में कमी आ जाती है। अक़ीदे तौहीद मुतासिर हो जाता है। अगर ऐसा कुछ ना हो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दम किया है, कराया है और एक सहाबी को जख्म दागने का भी हुक्म दिया है, जैसा कि मुताबिद रवायात मौजूद हैं। बिरादरान इस्लाम, जब बंदा ईमान और यकीन के साथ अपने मुआमलात अल्लाह के सुपुर्द करता है तो अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत करने लगता है। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, जमीन में खिलाफत व सल्तनत और गलबा व कुव्वत अता करता है, बस शर्त यह है कि अल्लाह हय्यु क़य्यूम की इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। यअबुदूननी ला युशरिकून बी शैया। नाज़रीन इकराम, अमन व हिदायत अल्लाह की दो अजीम नेमतें हैं और जहां भी तौहीद का बोलबाला हुआ है वहां हिदायत, अमन व अमान और सुकून व सलामती का परचम लहराने लगा है। लोग अवहाम परस्ती और कल्क़ो इज़्तिराब से नजात पा गए हैं। सच फरमाया अल्लाह ने, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न वहुम मुहतदून। जो लोग ईमान लाए अल्लाह पर और अपने ईमान को शिर्क के साथ आलूदा नहीं किया, उनके लिए अमन है और वही राह हिदायत पर हैं। बतौर नमूना अक़ीदे तौहीद के चंद समरात और फ़ज़ाइल आपके सामने पेश करने की कोशिश की। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमें तौहीद का शमा कुफ्र और शिर्क के ईमानों में रोशन करने और तौहीद पर कायम रहने की तौफीक दे। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।